गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं, लॉकडाउन चल रहा है और सभी के लिए पाबंदी है कि कोई घर से बाहर नहीं आ सकता, ना ही जा सकता है किसी और के घर में। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अपने आप को सेफ़ रखिए और अपनी फैमिली वालों को भी सेफ़ रखिए और अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। और सभी का जो है पढ़ाई का नुकसान चल रहा है, उसको कम से कम हम अपनी भरपाई कर सकते हैं। इसलिए हम आपके लिए आज से मैथ्स की क्लास शुरू करने जा रहे हैं। और आज से आपका चैप्टर है चैप्टर नंबर 3, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब देखो, सबसे पहले बात आती है आपके लिए कि रैखिक समीकरण युग्म क्या होता है। हम बात करते हैं रैखिक समीकरण युग्म। अब देखो, इसमें एक वर्ड आया रैखिक। तो रैखिक का मतलब होता है घात जहाँ पर एक हो, यानी कि पावर इक्वल्स टू 1 ऑफ वेरिएबल, यानी कि जो आपका चर है, अगर घात एक है चर की तो हम उसे बोलते हैं रैखिक समीकरण युग्म। अब बात ये वर्ड आया चर कि ये चर क्या होता है। तो चर और एक वर्ड होता है अचर। तो चर का मतलब क्या होता है, देखो जितने भी आप, चर का मतलब होता है चलते फिरते, यानी कि जिनकी वैल्यू आप चेंज कर सकते हो, पहले बता रखा है आपको, उन्हें बोलते हैं चर। जैसे कि एक्स, वाई, जेड, इन सबको चर की कैटेगरी में रखते हैं। और अचर मतलब जो फिक्स है उनको अचर बोलते हैं। जैसे 1 2 3 जितनी आपकी काउंटिंग होती है, गिनती, वो सब अचर के अंदर आती है। स्मॉल स्टार्टिंग के जो लेटर होते हैं, ए बी सी डी अल्फ़ाबेट, इनको भी हम अचर के अंदर इंक्लूड करते हैं। ठीक है। अब देखो, नेक्स्ट आपका ये वर्ड आया है युग्म। युग्म का मतलब होता है पेयर। पेयर मतलब जोड़ा। अब जोड़े का मतलब दो से होता है, मतलब साफ है कि इसमें दो समीकरण दी हुई होगी। ठीक है। तो इसका सारा कॉन्टेक्ट दो से है, दो समीकरण देगा। तो कुछ आपको एग्जाम्पल दिखाएंगे, उसके बाद आपको सब क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है इसका मानक रूप। रैखिक समीकरण का मानक रूप जो होता है वो होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। देखो यहाँ कैसे रैखिक समीकरण है ये, भाई यहाँ पे चर है एक्स और वाई, तो पावर यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो रैखिक समीकरण हो गई। और देखो अचर, अचर कौन कौन से है, ए और बी, तो ये हो गया आपके अचर। और यहाँ पे सी भी अचर है। ठीक है। देखो, आपको एक चीज़ बताना भूल गया मैं कि समीकरण क्या बोलते हैं। समीकरण का मतलब होता है कि जब आपको चर और अचर के अंदर संबंध किसी संकेतों के द्वारा स्थापित करते हैं, उसे बोलते हैं समीकरण। देखो यहाँ पे इसके अंदर आ जाओ, ये चर है, ये अचर, ये चर, ये अचर, ये अचर। और देखो संकेत का मतलब होता है प्लस, यहाँ बीच में कोई चिन्ह है तो यहाँ गुना लगा हुआ है, इनटू। ठीक है। तो यहाँ पे कोई संबंध लगा रखा है, तो यहाँ इसको क्या बोलते हैं, समीकरण। अब नेक्स्ट देखो, आपके लिए इसका बेस जो है वो इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी एक्सरसाइज की। तो हम एक्सरसाइज नंबर 3.1 देखो, आप क्वेश्चन देखो सभी। क्वेश्चन आपका, आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुना आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। नेक्स्ट आपसे पूछा है इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो उसने बीजगणितीय वर्ड बोला और एक बोला है ग्राफीय, तो हम दोनों की बात करते हैं। तो इसमें देखो, दो इंसान आपके पास, एक तो आफताब है और एक उसकी पुत्री है। तो दोनों की उम्र, दोनों की आयु अलग अलग मानोगे, तो आप इसमें लिख दोगे माना आफताब, जो आफताब है उसकी आयु, आयु कौन सी, वर्तमान,
वर्तमान आयु आपने x वर्ष मान ली, मतलब वो अब प्रेजेंट में x वर्ष का है। और नेक्स्ट उसकी पुत्री है, तो आपने मान लिया कि पुत्री की वर्तमान आयु वो आपने y वर्ष मान ली। ठीक है। अब उसने फर्स्ट स्टेप आपसे क्या बोला है, देखो पहली लाइन आपसे ये बोल दिया है उसने कि 7 वर्ष पूर्व। देखो ये वर्ड देखो, 7 वर्ष पूर्व, मतलब पूर्व का मतलब पहले। और आप खुद सोचो कि अगर आप पहले जा रहे हो, मतलब आप अपने 2 साल पहले चले जाओ, 10 साल पहले चले जाओ, तो आप सीधी सी बात, आप छोटे ही रहे होगे। छोटे का मतलब आपकी उम्र घटी होगी, कम होगी। तो जिस तरह से आपकी उम्र घट रही है, तो उसी प्रकार उन दोनों की भी घट रही होगी। तो अगर आफताब, देखो हम 7 साल पहले की बात करते हैं दोनों के लिए, आफताब के लिए भी और पुत्री के लिए भी। तो हम बात करते हैं आफताब की उम्र कब, 7 साल पहले, 7 वर्ष पूर्व। किसकी उम्र, आफताब की उम्र क्या रही होगी, तो आफताब की जो आयु थी, अगर अब x है तो 7 साल पहले x माइनस 7 रही होगी। ठीक है। नेक्स्ट है पुत्री, तो पुत्री की आयु देखो, अगर अब प्रेजेंट में y है तो 7 साल पहले वो भी 7 साल छोटी रही होगी, यानी कि y माइनस 7। ठीक है। अब इसने कहा कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुना आयु का था, यानी कि 7 साल पहले जो आफताब बात कर रहा है अपनी पुत्री से कि तुमसे, यानी कि आफताब अपनी पुत्री से 7 गुना आयु का था। देखो प्रश्नानुसार जो आफताब है x माइनस 7 कितना गुना कहा, 7 गुना। तो 7 से हमने गुना कर दी किस में, पुत्री में। अब इसको इधर ले आओ, तो x माइनस 7 इक्वल्स टू 7 को अंदर लेकर जाओगे तो ले आओ इसको अंदर, 7y, और 7 के 7 में करोगे तो माइनस 7 7 जब 49। अब क्या करो, सारे को उठा के इधर ले आओ, तो देखो x माइनस 7y इधर प्लस का उधर जा कर के माइनस, ये 49 इधर माइनस का उधर जा कर के प्लस, इक्वल्स टू इधर क्या रह गया, 0। तो पहले क्या करते हैं हम, देखो हमने बताया मानक रूप। मानक रूप का मतलब क्या होता है, पहले x वाला लिखना है, फिर y वाला, और फिर बिना xy यानी कि अचर c लिखना होता है। ठीक है। यहाँ पे देखो पहले x वाला, फिर y वाला, फिर बिना y वाला, इस तरह लिखना पड़ता है। तो सेम इस तरह से हम लिखोगे इसको मानक रूप के अकॉर्डिंग। तो पहले x लिखा, माइनस 7y लिखा, माइनस का 7 है, प्लस का 49 है, तो कितना बचेगा, प्लस का 42। भाई जिसका चिन्ह किसका आता है, जो बड़ा है, भाई एक माइनस का एक प्लस का, तो घटा दिया, माइनस प्लस में घटा दिया, और चिन्ह आएगा बड़े वाले का, यानी कि ये बड़ा था तो 49 बड़ा था प्लस का, तो 42 बचेगा प्लस का। तो एक समीकरण तो आपकी ये आ गई, इसे बोलते हैं बीजगणितीय रूप। तो कुछ ने आगे एक लाइन और बोल रखी है, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुना आयु का रह जाऊंगा, यानी कि अब देखो 3 साल बाद की बात कर रहा है। ठीक है। मतलब साफ है कि अगर आप अब किसी भी उम्र के हो गए तो अगले साल आपकी उम्र बढ़ेगी। तो सेम जब आपकी उम्र बढ़ रही है तो उन दोनों इंसान की भी उम्र बढ़ेगी। कितनी बढ़ेगी, 3 साल बाद की बात हुई है तो 3 साल ही बढ़ेगी। तो देखो अब हमारे सेकंड स्टेप पे, सेकंड स्टेप में क्या होता है, 3 वर्ष बाद। तो 3 वर्ष बाद की बात हो रही है, तो देखो आफताब की उम्र कितनी रही होगी, आफताब की आयु। तो आफताब की आयु देखो, अगर अब x है, ठीक है, अगर आफताब अब x का है तो 3 साल बाद x प्लस 3 यानी कि 3 साल इसकी उम्र बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है उसकी पुत्री, अगर पुत्री अब y की है तो y प्लस 3 हो जाएगी। अब देखो इसने कहा क्या था कि 3 वर्ष बाद मैं, यानी मैं कौन कह रहा, आफताब, तो मैं यानी कि आफताब तुमसे यानी कि पुत्री से 3 गुना आयु का रह जाऊंगा, यानी कि आफताब अपनी पुत्री से 3 गुना आयु का हो जाएगा। तो देखो प्रश्नानुसार आप बात करो,
देखो जो आफताब है x+3 का है, पुत्री से 3 गुना हो जाएगा, यानी कि 3 से गुना करो किस में, पुत्र की उम्र में, y+3। तो देखो अंदर ले जाओगे x+3, अंदर ले आओ 3y प्लस 3×3 = 9। सेम ऊपर की तरह करोगे, सारे एक तरफ ले आओ उठा करके। तो जब उधर ला रहे हो तो इधर ये प्लस का उधर जा करके माइनस, इधर ये प्लस का उधर जा करके माइनस, इक्वल्स टू इधर क्या रह गया 0। पहले वही काम करना, पहले x वाला फिर y फिर बिना xy, यानी कि कांस्टेंट अचर। तो x ये माइनस हो गया 3y, प्लस का 3 है माइनस का 9 है। देखो एक प्लस का एक माइनस का घटाओगे, माइनस करोगे तो 6 बचेगा, और 6 प्लस का होगा माइनस का, वो देखोगे चिन्ह का अकॉर्डिंग साइन। तो बड़ा ये है, ये माइनस का है तो फिर माइनस का ही बचेगा, तो माइनस का बचेगा 6। एक बीजगणित रूप ये आ गया आपका। बीजगणित का होता है कि आपको सिंपल सिंपल समीकरण बना करके दिखानी है। अब इसे नेक्स्ट आपसे पूछा है इसको ग्राफ के रूप में भी व्यक्त करना है। तो वो ग्राफ का मतलब क्या होता है, यहाँ तक समझ में आ गया। ये दोनों बीजगणित रूप हो गए। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम ग्राफीय की। देखो पहले हम इसकी ग्राफ की बात करते हैं हम, यानी कि इसको समीकरण 1 मान लिया, समीकरण 2 मान लिया। तो समीकरण 1 का हम ग्राफ बना के देख रहे हैं। तो समीकरण 1 से क्या है, समीकरण 1 x - 7y + 42 = 0। अब देखो करना क्या है, ग्राफ के लिए सबसे पहले किसी भी एक चर का मान निकाल लो दूसरे चर के रूप में। मतलब सिंपल ये है कि एक चर या तो x या y को एक तरफ रखना है, बाकी सबको उधर लेकर जाना है। तो देखो हमने x को ही रोक लिया, बाकी को उधर ले जाओ। तो x = इधर 7y माइनस का उधर जा करके प्लस, इधर प्लस का उधर जा करके माइनस। ठीक है, अब करना क्या है, y का मान 0 1 2 3 भरते चले जाओ। ठीक है, 2 3 मान कम से कम भरने हैं आपको। तो हमने क्या किया, y बराबर 0 रखा सबसे पहले। तो x बराबर 7, y की जगह गुना लगाओ यहाँ पे 0 माइनस का 42, 7 0 0, ये कितना बचेगा माइनस का 42। ठीक है, देखो बिंदु कितना है आपके पास, भाई बिंदु में क्या करना है, सबसे पहले x लिखना है फिर y। x कितना आया माइनस का 42, y कितना आया 0। अब y का मान 1 रखे देख लो, y बराबर 1 रखने पर तो रखोगे x बराबर यहाँ पे रखोगे 7, y की जगह 1 माइनस 42, 7 एकम 7 माइनस 42 कितना बचेगा, भाई प्लस का 7 है माइनस का 42 है, तो माइनस करोगे तो कितना बचेगा 35। और देखो बड़ा ये है और ये माइनस का, तो इसलिए 35 भी माइनस का ही बचेगा। अब देखो बिंदु कितना है, पहले x फिर y। x का मान है माइनस का 35 और y का मान कितना है 1। बिंदु आ गया। चलो एक बार और रख के देख लेते हैं। तो y बराबर 2 रखने पर तो रखोगे तो x = 7 इंटू वाई की वैल्यू 2 माइनस 42, 7 2 जा 14 माइनस 42। ठीक है, माइनस करो कितना बचेगा 28, ये बचेगा माइनस का, है ना, क्योंकि साइन चिन्ह आएगा इस वाले का जो बड़ा है। ठीक है, अब बिंदु कितने आ गए, बिंदु आ गए पहले x यानी कि माइनस का 28, फिर y यानी कि 2। अब देखो आप बनाओगे यहाँ पे एक बिंदु सारणी। बिंदु सारणी का मतलब होता है x और y के जितने भी मान आए हैं उनको एक साथ इकट्ठा कर दो। तो देखो ये टेबल बनाई इस तरह से आपने, यहाँ x और यहाँ पे y। देखो जब y की वैल्यू 0 भरी थी तो x की वैल्यू माइनस का 42 आई थी। जब y की वैल्यू 1 भरी थी तो x की वैल्यू माइनस का 35 आई थी।
और जब एक्स की वाई की वैल्यू 2 भरी थी तो एक्स की वैल्यू माइनस का 28 आई थी। ठीक है, अब देखो समीकरण 1 के लिए काम पूरा हो गया। अब समीकरण नंबर 2 पर आ जाओ। समीकरण 2 कहाँ है? देखो ये रही इधर, जो आपने अभी निकाली थी, ये वाली। ठीक है ना, इसको उठाओगे तो उठाते हैं समीकरण 2। उसी प्रकार समीकरण 2 का ग्राफ बना रहे हो आप। तो देखो समीकरण 2 से कैसे करोगे? उठाओ समीकरण 2, ये है आपकी x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल्स टू 0। सेम वही काम करोगे भाई, x को यहीं छोड़ दो, बाकी सबको उधर ले जाओ। अब ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपको x ही छोड़ना है, y भी छोड़ सकते हो, है ना। तो आपने क्या किया, इधर ये माइनस का उधर जाके प्लस, ये माइनस का उधर जा करके प्लस हो गया। अब सेम वही काम करोगे कि y की वैल्यू 0 1 2 3 पुट करोगे जैसे पहले किया था। तो y इक्वल्स टू 0 रखने पर तो रखोगे x इक्वल्स टू 3, y की वैल्यू 0 प्लस 6, 3 0 0 प्लस 6 यानी कि ये आ गया आपका 6। तो बिंदु कितना है आपके पास? पहले x फिर y, तो x आया है 6, y आया है 0। और y इक्वल्स टू 1 भरोगे तो रखोगे, तो यहाँ पे रखोगे x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 3, y की वैल्यू 1 प्लस 6, 3 1 जा 3 प्लस 6 तो कितना आ गया 9। तो बिंदु कितना आ गया 1,9। ठीक है, अब y इक्वल्स टू भर कर देख लो। ठीक है, तो यहाँ पर भरोगे तो ये रहा यहाँ पे 3, y की वैल्यू 2 प्लस 6, 3 2 जा 6 प्लस 6, x कितना आ गया 12। तो बिंदु कितना आ गया, पहले 12 फिर 2। ठीक है, तो इस तरह इसकी बिंदु सारणी बनाओगे। बिंदु सारणी का मतलब क्या होता है कि टेबल बना करके एक्स वाई की वैल्यू एक जगह कलेक्ट करनी है। ठीक है, तो आपने टेबल बना ली, ऊपर x नीचे y। ठीक है, तो पहले हमने y की वैल्यू देखो 0 पुट की थी, x की वैल्यू 6 आई थी। y की वैल्यू 1 पुट की थी, x की वैल्यू 9 आई थी। y की वैल्यू 2 पुट की थी तो x की वैल्यू 12 आई थी। ठीक है, आपका ये काम हो गया वैल्यू पुट करने का। अब नेक्स्ट हम बनाते हैं इसका ग्राफ। देखो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इसका ग्राफ बनाने की। तो इसका ग्राफ किस तरह से खींचोगे? देखो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इसका ग्राफ किस तरह से बनाना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमने क्या किया, ये कार्तीय तल खींच लिया इस तरह से। ये x अक्ष है, ये y अक्ष है। और इस देखो आपने 9th क्लास में पढ़ रखा है पहले से ये, लेकिन आपको फिर भी एक बार बता दूं कि इसमें ये फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी कि प्रथम चतुर्थांश, सेकंड क्वाड्रेंट द्वितीय, ये थर्ड और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। इसमें दोनों ही प्लस प्लस होते हैं यानी कि x भी प्लस और y भी प्लस। ठीक है, इसमें सेकंड में माइनस प्लस यानी कि x तो होता है माइनस का और आपका जो y होता है वो होता है प्लस का। थर्ड में दोनों ही माइनस के होते हैं और फोर्थ में प्लस माइनस यानी कि x होता है प्लस का और y होता है माइनस का। अब देखो आपको अपने पॉइंट के अकॉर्डिंग चलना है, तो यहाँ पे काउंटिंग कर दोगे। देखो यह होता है x के लिए। देखो अगर मैं एक एक करूँगा तो मेरे पास वैल्यू है देखो -42, तो कहाँ तक चलूँगा? तो इसलिए आपको क्या करना है कि कुछ कुछ छोड़कर अपने अकॉर्डिंग चलना है, कोई सूटेबल स्केल मान करके। तो चलो हमने क्या किया कि एक एक खन्ना जो है आपका वो आपने दो दो को मान लिया, ये चलो तीन तीन को मान लेते हैं। देखो यहाँ पे इधर 3 6 9 12 15 18 21 इस तरह से। देखो 3 से थोड़ा सा स्केल लंबा पड़ रहा था तो हमने क्या किया 5 से ले लिया। देखो 5 10 15 20 25 30 35 इस तरह से 45 तक ले लिया। इधर प्लस के है उधर माइनस के, उधर y की वैल्यू प्लस की ऊपर और नीचे माइनस की आपने ले ली।
नेक्स्ट देखो हम पॉइंट की बात करते हैं, तो हमारा पहला पॉइंट है वो है एक्स की वैल्यू -42 और वाई की वैल्यू 0। तो देखो क्या करोगे, एक्स की वैल्यू -42 कहाँ पर है, 40 से हल्का सा ऊपर होगा 42, यहीं तो होगा कहीं भाई, 45 से पीछे और 40 से आगे। तो आपने ये वाला पॉइंट क्या मान लिया, आपने -42, 0 मान लिया। नेक्स्ट आपका पॉइंट है 35 और 1, -35 और 1। एक्स की वैल्यू -35 है, ये रहा, और 1 कहाँ है, देखो ये रहा ऊपर, बिल्कुल इसकी सीध में आ जाओगे इस तरह से। तो आपका ये रहा -35 और 1। नेक्स्ट आपका -28 और 2। 28 कहाँ पे है, देखो 30 से हल्का सा ही पीछे होगा, तो चलो यहाँ हो गया 32, 28 और 2। चलो आपका इस तरह से देखो 2 को बिल्कुल सीध में ले आओ इस तरह से, -28 2। देखो 3 पॉइंट आपके हो गए, और तीनों क्या करोगे बाद में स्केल उठाओगे और तीनों को सेम इस तरह से मिला दोगे, आपका ये ग्राफ तैयार हो गया। ग्राफ कौन से का हुआ तैयार, ये हुआ आपका पहली इक्वेशन का। और पहली का नाम क्या था, पहली कौन सी थी आपकी, देखो ये वाली थी, x - 7y + 42 = 0। तो ये इसके ऊपर लिख दोगे, x - 7y + 42 = 0। ये इसका ग्राफ हो गया। अब नेक्स्ट हम सेकंड की बात करते हैं। देखो अगर हमने देखो ये ब्लू से बनाया है तो वो इक्वेशन अलग है, तो उसको अलग दिखाने के लिए हम अलग पेन का यूज़ करेंगे। चलो हम रेड पेन का यूज़ कर लेते हैं। तो देखो सेकंड के लिए जो बिंदु सारणी है, देखो पहले y की वैल्यू 0 6, तो कहाँ पे है 0 और कहाँ पे है 6, x पे 6 कहाँ है, देखो 5 से हल्का सा आगे ये रहा 6, और y की वैल्यू 0 का मतलब ये है कि यहीं रुक जाओ, ये रहा आपका 6,0। अगला पॉइंट है 9 1, तो 9 1 कहाँ होगा, तो 9 ये रहा भाई। देखो x की वैल्यू 9 है, y की वैल्यू 1 है, तो 9 10 से हल्का पीछे होगा, और 1 ये रहा ऊपर, तो ये हो गया आपका 9 1। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, देखो यहाँ पे 12 2, यानी कि x की वैल्यू 12 है और y की वैल्यू 2 है। तो 12 कहाँ होगा, देखो 12 10 से हल्का सही आगे होगा, तो ये रहा 12 मान लो, और 2 ये रहा। तो तीनों पॉइंट मिल गए, और तीनों पॉइंट को स्केल से इस तरह से बिल्कुल सीधा मिला दोगे। देखो बन गया ग्राफ। और अब ये ग्राफ आया कौन सी इक्वेशन का, ये आया है आपका सेकंड इक्वेशन का, इस वाली से ही तो आया था ये। और इसका समीकरण क्या है, x - 3y - 6 = 0। ये इसके ऊपर लिख दिया, आपका ग्राफ का काम पूरा हो गया। समझ में आया नहीं आया बताओ, ये आपने इसके ऊपर लिख दी, ग्राफ का काम पूरा हो गया, बस आपका यही काम था। और इस तरह आपको ग्राफ बनाने होते हैं। देखो आपको एक क्वेश्चन और समझा रहा हूँ, 3.1 में ही सेकंड क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या है, देखो क्रिकेट टीम के कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले और 6 गेंद खरीदी। देखो एक कोच है, बल्ला ला रहा है कुछ, और कुछ गेंद ला रहा है, कितने में, 3900 रुपये में। बाद में उसने एक और बल्ला, यानी कि एक बल्ला लाया खरीद करके, और 3 प्रकार की गेंद, यानी कि उसी प्रकार की 3 गेंद लाया, सॉरी, उसी प्रकार की 3 गेंद 1300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय, यानी कि बीजगणितीय यानी कि समीकरण बनानी है, और ज्यामितीय मतलब आपको ग्राफ ही बनाना है। तो बीजगणित और ज्यामितीय दोनों रूपों में कन्वर्ट करना है। तो वो कैसे करोगे, आपके पास दो चीज़ है, एक तो बल्ला और एक गेंद। तो आप मान लो कि एक बल्ले की कीमत x है और गेंद की कीमत y है। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड, आपने मान लिया, देखो माना जो एक बल्ला है, एक बल्ले की कीमत आपने क्या मान ली, x रुपये मान ली। ठीक है। नेक्स्ट आपका एक गेंद है, एक गेंद की कीमत आपने y रुपये मान ली। ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखो इसने क्या कहा था,
क्रिकेट टीम के कोच ने 39 रुपये में 3 बल्ले और 6 गेंद खरीद कर लाया वो। तो पहला मतलब क्या करना है, उसको 3 बल्ले लाने हैं। भाई प्रश्नानुसार स्टेप नंबर 1 में क्या कहा आपके प्रश्न ने, क्वेश्चन ने, तो ये आपसे बोला है 3 बल्ले और 6 गेंद। भाई 3 बल्ले लाने हैं, 3 बल्ले, 3 बैट हो गए, प्लस 6 गेंद लाया खरीद करके। कितने रुपए में लाया? 3900 रुपये में लाया है। तो देखो 3 बल्ले, अगर एक बल्ला एक्स का है तो 3 बल्ले 3x के हो गए। एक गेंद वाई की है तो 6 गेंद 6y की हो गई। बराबर कितना है? 3900। इसको इधर ले आओ तो इधर प्लस का हो जा करके माइनस का हो गया। बराबर क्या रह गया? 0। तो ये आपका हो गया क्या? ज्यामितीय रूप। अब देखो इसने नेक्स्ट और कहा, उसने बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार के 3 गेंद 1300 रुपये में खरीदी। यानी कि क्या कहा, एक बल्ला ला रहा खरीद के और 3 गेंद ला रहा 1300 रुपये में। तो स्टेप नंबर 2 पर आ जाओ। भाई एक बल्ला है, 1 बैट एंड 3 बॉल्स परचेज इन 1300 रुपीज़, यानी कि 3 गेंद 1300 रुपये में खरीद ली। तो एक बल्ला कितने का था आपको पता है? एक बल्ला आपका x रुपये का है। एक गेंद y की है, 3 गेंद कितनी की हो जाएगी? 3y की हो जाएगी, इक्वल्स टू 1300। देखो इसको इधर ले आओगे तो इधर प्लस का उधर जा करके माइनस का। देखो सारी चीज़ एक तरफ आ गई, इधर 0 रह गया, तो आपकी समीकरण तैयार हो गई मानक रूप में भी। अब हमें नेक्स्ट बात करना है, इसका ग्राफ भी बनाना था, यानी कि ज्यामितीय निरूपण भी करना था। तो कैसे करोगे? देखो पहले सबसे पहले हम समीकरण नंबर 1, ये समीकरण 1 हो गई, समीकरण 2 हो गई। समीकरण 1 का निरूपण करते हैं। तो समीकरण 1 से उठाओगे तो समीकरण 1 क्या है? 3x प्लस 6y माइनस का 3900 इक्वल्स टू 0। अब करना क्या होता है कि किसी भी एक चर का मान निकालना होता है, या तो x का या फिर y का। तो क्या किया, इसको सारे को उधर ले जाओ उठा करके। तो ले जाओ उठा करके, देखो 3x इक्वल्स टू इधर 6y क्या का है, प्लस का है, उधर जा करके माइनस, इधर माइनस का है, उधर जा करके प्लस। देखो हमने कहा था x का या y का मान निकालना है, लेकिन ये क्या है यहाँ पे 3x, मतलब x नहीं है। तो क्या करोगे, इस 3 को भी उधर लेकर जाना पड़ेगा। तो ले जाओ माइनस 6y प्लस 3900। देखो 3 इधर कै में है? गुना में है। भाई जब कोई चिन्ह हो बीच में तो हम गुना मानते हैं। तो अगर ये इधर गुना में है तो उधर कै में हो जाएगा? बटे में। हो गया, x का मान निकल गया। अब करना क्या है, यहीं पे आपको y की वैल्यू 0 1 2 3 भरनी है पहले की तरह ही। चलो भरते हैं। तो y बराबर 0 रखने पर तो रखोगे x इक्वल्स टू माइनस का 6 गुना y की वैल्यू 0 प्लस 3900 बटे 3। 6 0 0 हो गया, कितना बचेगा? भाई 0 में 3900 प्लस करोगे 0 3900 ही रहेगा, 0 कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 3900 बटे 3, 3900 को 3 से काटोगे तो 13 तिया 39, तो x कितना आ गया? x आ गया 1300। तो बिंदु कितना आया? पहले y, सॉरी पहले x फिर y। तो x आपका 1300 है और y 0 है। ठीक है, सेम देखो। अब एक काम करो भाई, यहाँ पे y की वैल्यू कुछ इस तरह भरो जिससे कटती चले जाए, ठीक है ना। चलो y की वैल्यू 1 पुट कर लेते हैं। तो हमने 1 y बराबर 1 रखने पर
तो रखोगे तो देखो यहाँ पे रखोगे आप x बराबर माइनस का 6, y की जगह 1 आ गया। देखो यहाँ पे y की जगह यहाँ पे 1 पुट करना है, तो भरोगे 1 प्लस 3900/3। भाई देखो जहाँ पे कोई चिन्ह हो गुना लगा देते हैं, कई बार आपको बता रखा है। तो 6 एकम 6 प्लस 3900/3, एक माइनस का एक प्लस का घटेगा, कितना बचेगा? ये बचेगा आपका 3894/3। अब इसको 3 से काटोगे तो 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, बच गया 2, 3 नम 27, 3 अट्ठे 24। तो ये कटा आपका, ये आपका आ गया 1298। अब 1298 के बाद क्या करना है आपको? y की वैल्यू 1 पुट कर ली, अब y की वैल्यू 2 पुट करके देख लो। y इक्वल्स टू 2 रखने पर तो रखोगे x इक्वल्स टू माइनस का 6, y की वैल्यू 2 प्लस 3900/3। देखो भाई वहीं y की जगह बस क्या किया, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 2 पुट कर दिया। 6 दूनी 12 प्लस 3900/3, कितना बचेगा? बटे 3, काटोगे कितना बचेगा? 3 एकम 3, 3 दूनी 3 एकम 3, 3 दूनी 6, बच गया 2, 3 नम 27, 3 छः 18 हो गया 1296। तो बिंदु कितना है? देखो बिंदु यहाँ के रह गया, यहाँ पे बिंदु था आपका 1,1298, यहाँ पे बिंदु आया आपका 2,1296। अब इसकी बिंदु सारणी बनाओगे, देखो बिंदु सारणी कैसे बनाओगे? वही x और y के मान को आपको कलेक्ट करना है एक जगह। तो ये आपकी हो गई टेबल x y। तो देखो पहले आपने क्या किया था, y की वैल्यू 0 पुट की थी, तो x की वैल्यू कितनी आई थी? 1300। उसके बाद y की वैल्यू 1 पुट की थी, तो x की वैल्यू कितनी आई थी? 1298। उसके बाद y की 2 भरी थी, तो x की कितनी आई थी? 1296। ठीक है। उसके बाद समीकरण 2 का ग्राफ बनाते हैं। समीकरण 2 से कैसे करोगे? x प्लस 3y माइनस 1300 बराबर 0। आपकी ये समीकरण नंबर 2 है। तो क्या करना है? वही ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले क्या करोगे? इन सब को उधर ले जाओ। तो लेकर जाओगे तो ये 3y इधर प्लस का उधर जा करके माइनस, ये माइनस का उधर जा करके प्लस। अब करना क्या है? वही पहले की तरह है, y की वैल्यू 0 1 2 पुट करनी है आपको। तो y इक्वल्स टू 0 रखने पर तो रखोगे 3 गुना y की जगह 0 प्लस 1300, 3 0 0, कितना बचेगा? 1300 बचेगा। तो बिंदु कितना आ गया आपका? पहले x 1300, फिर आया y यानी कि 0। उसके बाद y इक्वल्स टू 1 पुट करोगे, तो y बराबर 1 रखने पर तो रखोगे 3 y की वैल्यू 1 प्लस 1300, 3 एकम 3 प्लस 1300। तो यहाँ पर जो प्लस का है माइनस का